हो गया है भारत की बात का और आपके साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। देश का रेगिस्तान कहे जाने वाला राजस्थान जो हर साल पानी के भीषण संकट से गुजरता है, जहां नहरों पर गर्मी के दिनों में पुलिस को पहरा देना पड़ता है। हालत यह है कि उसी राजस्थान के कई शहर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। शहरों में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बाद बांध तक ओवरफ्लो हो चुके हैं और अपना घर, खेत खलिहान बारिश में बहता देखकर इंसान कह रहा है कि अब बस करो भगवान। और इस तबाही के पीछे है 960 किलोमीटर तक बहने वाली वो चंबल नदी, जिसके पानी ने मध्य प्रदेश से राजस्थान तक दंगल मचा रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पानी को सहेजने का कोई तरीका नहीं, ताकि हम मई जून में बूंद बूंद के लिए तरसने के लिए मोहताज ना हो। देखो इसने इसे भरी धार में इसको रोकते ही पर ये नहीं माना। देखिए उनके मकान टूट गए। उनका मकान जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि लेके बनवाते वो मकान बनवाएंगे सर्वे करके। कोई अधिकारी नहीं आया सर। खाना वाना दिया? कुछ नहीं दिया 3-4 दिन से। पुलिया टूटने के कारण आज इधर 16, 17, 20 गाँव संपर्क टूट चुका है। ध्यान से देख लीजिए, ये वही राजस्थान है जो पानी के भीषण संकट के लिए सुर्खियों में रहता है। ये वही राजस्थान है जहां नहरों के पानी पर पहरा बिठा दिया जाता है। जल प्रलय से कांपता ये वही राजस्थान है जहां किसानों को अपनी फसल के लिए सरकार के सामने प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन मॉनसून में हो रही बारिश ने राजस्थान की कहानी बदल कर रख दी। सबसे पहले राजस्थान के बारां की तस्वीर देखिए, जहां नदी के उफान में एक युवक बहता जा रहा है और एक कांस्टेबल उफनती नदी में युवक की जान बचाने के लिए छलांग लगा चुका है। 1 किलोमीटर तक दोनों ही नदी के इस तेज बहाव के साथ बहते रहे। लोगों की सांस अटक गई, धड़कनें बढ़ गई, लेकिन कांस्टेबल सुनील की जांबाजी ने युवक की जान बचा ली। पानी बढ़ने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं और लोगों को जेसीबी मशीन में बिठाकर इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद बारां डूबा हुआ है। 30 जुलाई से शुरू हुई बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मूसलाधार बारिश के बाद से चंबल नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नतीजा ये कि राजस्थान के बारां के गांव टापू बन गए। इंसान तो इंसान, पानी के प्रकोप से अजगर भी सहम कर पेड़ का सहारा ढूंढ रहे हैं। बारां जिले में 11 बांध, जिनमें से कल तक 9 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। 1.25 लाख की आबादी वाले बारां शहर में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। नदी का तेज बहाव अपने साथ कई पुल बहाकर ले गया है। हालात ये है कि लोग जान जोखिम में डालकर पानी में डूब चुकी पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का तेज बहाव है और एक रस्सी के सहारे नदी को चुनौती दी जा रही है। अगर हाथ छूटा तो पानी कहां बहा ले जाएगा कोई नहीं जानता। कंधे पर सामान बांधकर एक के बाद एक कई लोग इसी तरह जान का रिस्क लेकर मौत की रस्सी के सहारे किनारे तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। कुछ लोग बिना रस्सी के भी नदी को पार करने की जरूरत करते दिखे और इन लोगों को रोकने वाला भी वहां कोई मौजूद नहीं था। नदी में उफान ऐसा है
कि घरों के भीतर पानी घुस चुका है। 100 से ज्यादा गांव और कस्बों का संपर्क टूट चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की 3 और एनडीआरएफ की 1 टीम बारां में मौजूद है। जिले के ज्यादातर इलाकों में 3 दिन से बिजली तक नहीं आ रही है। वो किसान तो खून के आंसू रो रहा है, जिसके खून पसीने से तैयार की गई फसल बाढ़ के पानी में तबाह हो गई है। चंबल खतरे के निशान से 13 मीटर ऊपर बह रही है। राजस्थान के कोटा संभाग में 2.5 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। कोटा संभाग में कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ आता है। 6000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा सड़कें टूट चुकी हैं। बारां के बाद राजस्थान के झालावाड़ की तस्वीर देखिए, जो बर्बादी की मिसाल बना हुआ है। टीवी स्क्रीन पर आपको एक ट्रैक्टर और एक बस दिखाई दे रही है। बस पानी में लगभग आधी डूब चुकी है और तेज बारिश हो रही है। चारों तरफ लोगों की भीड़ मौजूद है। दरअसल ये बस स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम की है। पानी इतना ज्यादा है कि बचाने जा रही टीम को ही रेस्क्यू करने की नौबत आ गई। एसडीआरएफ की टीम के लोग रस्सी लिए दिख रहे हैं। ट्रैक्टर के जरिए बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। पूरा झालावाड़ मानो डूबा हुआ है। इस तस्वीर को देखिए। भारी बारिश और बाढ़ में जैसे जो जहां था वहीं थम गया। जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और गाड़ी में जलती हुई ये लाइट बता रही है कि पहले ऐसा नहीं था। शायद ही कोई मोहल्ला हो जो बाढ़ में डूबा न दिखे। घरों के भीतर पानी घुस चुका है। लोग कमर तक पानी में डूबकर इस बाढ़ से संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में 3 लोग जान जोखिम में डालकर पानी पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बह गए। गनीमत रही कि तीनों को बचा लिया गया। चंबल नदी सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी हाहाकार मचा रही है। पीट पीट कर बारिश होना किसे कहते हैं, ये बताने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई हैं। ईंट के भट्ठों से लेकर मंदिर मकान सब डूबा हुआ है। 4 दिन की भारी बारिश के बाद राजगढ़ की गाढ़ गंगा नदी उफान पर है। नदी पर बना छोटा पुल पहले ही डूब चुका है और बड़े पुल तक पानी पहुंचने में 3 मीटर का फासला बाकी रह गया है। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश के बाद आम रास्ते लोगों के लिए बंद हो गए हैं। गुना शहर में पुल डूब चुका है। बंद हो गई यार, वह गाड़ी बंद हो गई। जब ये शख्स पुल को पार कर रहा था तब कई लोगों ने उसे रोका, लेकिन वो रुका नहीं। पानी की रफ्तार के आगे वो टिक नहीं पाया। किसी तरह पुल की रेलिंग उसकी पकड़ में आ गई। काफी देर तक वो रेलिंग में अटका रहा। पुलिस से फोन लगा, पुलिस से। थोड़ी देर बाद जब युवक के लिए रेलिंग पकड़े रहना भारी पड़ गया तो वो बह गया। अरे वो कहाँ था? पुलिस से फोन लगा दो। नदी में बहे इस युवक की जान बची या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और एमपी के भिंड में भी कोहराम मचा रही है। जिनके मकान टूट गए उनका मकान जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि देके बनवाते वो मकान बनवाएंगे सर्वे करके। ठीक सर। नंबर 2, घर में अगर गेहूं, अनाज, कपड़ा, बर्तन, भांडे वो खराब हो गए हैं तो उसका सर्वे करके उसकी राहत की भी राशि देंगे। भिंड की तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको बताते हैं चंबल नदी आखिर एक साथ 3 राज्यों को बाढ़ से कैसे दहलाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में चंबल की लंबाई कुल 346 किलोमीटर है। राजस्थान में 225 किलोमीटर के इलाके में नदी बहती है, जबकि उत्तर प्रदेश में 32 किलोमीटर तक। अब देखिए मध्य प्रदेश के भिंड की कहानी, जहां बांध से पानी छोड़े जाने के बाद करीब 125 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालात कितने ज्यादा खराब हैं
ये बताने और दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मध्य प्रदेश में भिंड जिले के भरौली खुर्द गांव में मौजूद थे। ये बाढ़ से आई तबाही के बाद ये स्थिति किसी ने नहीं सोची थी। इनके पैर में रॉड लगा हुआ है, इनका पैर टूटा हुआ था। बड़े आदमी हैं, जो लोग बड़े आदमी हैं जिनके जान पहचान है उनके यहाँ तक आते हैं डॉक्टर, न मंत्री जो कुछ हैं, सभी मंत्री के वे भतीजे सभी लोग जहाँ जिसकी पहुँच है ऊंची उसके पास जाते हैं। बाढ़ में पूरा गांव तबाह हो चुका है। जो जितना सामान बचा पाया वो ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रॉलियों में लेकर निकल गया और अब बरसाती टांग कर इन ट्रैक्टरों को अपना आशियाना बना लिया है। ये देखिए, ये एक कुर्सी रखी हुई है। इस कुर्सी को इसलिए रखा गया है कि इस घर में ये ट्रक जो है इसमें चढ़ा जा सके। मैं भी कोशिश करता हूँ इसमें चढ़ने की और आपको दिखाता हूँ कि लोग कैसे रह रहे हैं। दुर्गेश आइए जरा। घर का चूल्हा भी इसी ट्रक में है और रहना भी यही है। खाने के बाद जो बर्तन जूठे होते हैं उनको धोना भी यही है। यही इनके रहने का ठिकाना है पिछले कितने दिनों से? 4 दिन से। 4 दिन से। और छोटा सा बच्चा देखिए, ये भी यही है। और खाने के लिए क्या है वो सब कुछ दिखाऊंगा मैं। दुर्गेश इधर आइए। देखिए, ये यहीं पर इन्होंने रसोई बना ली है और यहीं पर इस ट्रक के अंदर ही, वहीं से दिखाइए, इस ट्रक के अंदर ही ये गैस है और ये चूल्हा है और ये कुछ पूड़ी रखी हुई है जिसको खाने के लिए इन्होंने बनाया है। जो राशन पानी बच गया है उसे बचाकर इस ट्रक के अंदर, और ये जो पन्नी या पॉलीथीन, तिरपाल कहते हैं इसको, ये जो देख रहे हैं, इसी के सहारे ये पानी से खुद को बचाने की कोशिश कर। घर है कि बह गया? नहीं, घर तो है। घर है? हाँ। पानी भरा है वहाँ? पानी भरा है। हाँ, पानी में तो भरा है, निकल। जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब सड़क पर सो रही हैं। 100 साल की उम्र में भी काले टेंट के नीचे एक बुजुर्ग महिला मौजूद है। पैर में रॉड लगी हुई है। कि इनकी उम्र 100 साल है, करीब 100 साल है। इनको पकड़कर बैठना पड़ रहा है। ये कुछ बोल नहीं सकती हैं। और अब बारिश तो नहीं है, लेकिन इस ट्रैक्टर में जिस तरह से ये पॉलीथीन लगाकर, ये काली पॉलीथीन लगाकर, काली पॉलीथीन के नीचे ही इनका आशियाना है, ऐसे ही ये रहने के लिए मजबूर हैं। पिछले 3-4 दिनों से ये लोग रह रहे हैं और यही खाना बन रहा है। ये देखिए, ट्रैक्टर के नीचे ही ये मिर्च, प्याज और आलू सब कुछ कटा हुआ है। कितने दिन से ऐसे खाना बना रही हैं हम? 4 दिन से बना रहे हैं। 4 दिन से। तो अब बारिश तो नहीं हुई 4 दिन से? भाई ये बारिश हुई है, परसों बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी। कैसे बन रहा था खाना? बस ऐसे ही बना रहे थे। और ये देखिए, इसको दिखाइए, ये इसकी कीमत वो नहीं जान सकता है जो एसी चेम्बर में बैठा है। और वो भी नहीं। ये रोटी है, देखिए, ये रोटी इन्होंने बचा। ये कब की रोटी है? कल की रोटी है। कल की भी फेंका नहीं है? नहीं फेंक, क्या करेंगे फेंक? अन्न फेंका लो या तो क्या खाएंगे? खाने के लिए रखे हैं, सब्जी बन जाएगी उसी से खा लेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब इस तरह की त्रासदी आई हो तो सबसे पहले इनकी सुध लेने के लिए लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए। कई किलोमीटर तक लोग इसी तरह सड़क पर रहने को मजबूर हैं। बीजेपी सांसद संध्या राय इलाके में लोगों से मिलने पहुंची तो एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने उन्हें रोककर उनसे सवाल किए। जब आप रास्ते में आ रही थी तो आपको बहुत सारे ट्रैक्टर दिखे होंगे, ट्रक दिखे होंगे, उसमें कौन लोग दिखे? बिल्कुल, उनमें गांव के परिवार लोग हैं और अपना उन्होंने एक तरह से अपने को बचाते हुए सब अपना जो भी ले जा पाए हैं सब परिवार सहित बैठे हुए। अभी मैं उनसे मिलूंगी जाकर। अभी मैं सीधी मैम, आपको पता है वहाँ 4 दिन से उनको कोई खाना भी नहीं दे रहा है। एक दिन प्रशासन के लोग आए थे, उसके अलावा खाना गाँव के लोग खिला रहे हैं। ये आपको उन्होंने बताया? नहीं, मैं उनसे अभी मिली नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से जाके उनसे मैं बातचीत करती हूँ। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पैर में रॉड डला हुआ है, कोई डॉक्टर उनको देखने वाला नहीं है। ऐसे लोग भी ट्रैक्टर और तिरपाल के नीचे, छोटे छोटे बच्चे सड़क के नीचे सो रहे हैं। उन्होंने कुछ आपको बताया? नहीं, मैं उनसे अभी जाके मिलती हूँ और जो भी मदद शासन से मेरी तरफ से मैं बिल्कुल उनसे मिलकर बात करती हूँ। अभी एबीपी न्यूज से आप आश्वासन दे रही हैं कि आप उनसे मिलेंगी, उनकी बात सुन? अरे आप बिल्कुल मेरे साथ चलिए, मैं अभी उनसे मिलके उन्नसे चर्चा करके ही निकलूंगी, आप चिंता नहीं करिए। तो ये इलाके के सांसद का भरोसा है जो कि एबीपी न्यूज़ ने उनसे कहा, उन्होंने बताया कि आप आई हैं, आप घूम रही हैं, तो उन तक भी जाइए। जो लोग ट्रैक्टर के नीचे सो रहे हैं उन तक भी जाइए, जिनके पास 4 दिन से खाना नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एबीपी न्यूज़ जन सरोकार की पत्रकारिता करता है।
तो देखा आपने, एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने बीजेपी सांसद को जनता की तकलीफ बताई थी। सांसद ने वादा किया कि उनसे मिलेंगी और कुछ घंटों बाद सांसद बारिश में भीगते हुए मौके पर पहुंची भी, ट्रैक्टर और ट्रॉली में त्रिपाल के सहारे दिन काटते लोगों से मिली और उन्हें कॉलेज और स्कूल में बनाए गए राहत शिविरों तक जाने की बात कही, जहां सरकार ने उनके लिए रहने और खाने का इंतजाम किया है। हम फिर बाढ़ से मची तबाही की रिपोर्टिंग करने जाएंगे और उन आवाजों को सरकार तक पहुंचाएंगे जो पहुंच नहीं पा रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।